नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। आज बात करेंगे एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिससे अब तक आप अनजान रहे या ये समझे कि इस पर लोग बात करना नहीं चाहते। ये घटना है आज़ादी से 1 साल पहले की। देश के बंटवारे के समय पंजाब में हुई खूनी दंगे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज़ादी से ठीक 1 बरस पहले 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगे की बंगाल की धरती को लाल कर दिया। इस नरसंहार को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। यह दिल दहलाने वाली घटना दरअसल एक नरसंहार थी जो 3 दिन तक जारी रही। कोई नहीं जानता कि इन नरसंहार में कितने हिंदू मारे गए, मगर दावा किया जाता है कि इसमें 6000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस नरसंहार में 20,000 लोग घायल हुए, जबकि 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। दोस्तों, इस नरसंहार की एक खास बात यह थी कि बंगाल में 6000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे और पूरे भारत में 15 दिन तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि हिंदू मां बहनों के साथ बंगाल में क्या हश्र हो रहा है। दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल के नोआखाली जिले में यह नरसंहार मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर हुआ था। तब यह इलाका मुस्लिम बहुल था और यह जो मुसलमान रहते थे वह करीब 50 साल पहले तक हिंदू थे, जो बाद में धर्म परिवर्तित कर मुसलमान बन गए। मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं के बड़े पैमाने पर कत्लेआम की सूचना दुनिया को 15 दिन बाद पता चला, यानी पूरी घटना को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे हिंदुओं को बचाव की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, साथ ही किसी को दखल भी न होने पाए। विभाजन के समय भयावह हिंदू विरोधी दंगे बंगाल में हुए थे, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं से पाकिस्तान के लिए अपनी मांगों को जोर शोर से उठाने और किसी भी तरह के दबाव को हटाने के लिए सीधी कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में उन्मादी इस्लामिक भीड़ ने शुरू किया था। यह एक मजहबी हिंसा थी जो बंगाल की हिंदू आबादी पर इस्लाम की बर्बरता को दिखाने का एक मशहूर अवसर कहा जा सकता है। डायरेक्ट एक्शन डे इतना भयावह था कि इसे याद कर लोग आज भी कांप जाते हैं। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी अब बहुत कम ही बचे हैं, लेकिन उनमें से एक हैं रविंद्रनाथ दत्ता। उस दर्दनाक घटना के दृश्य को बताते हैं। वो कहते हैं कि अक्टूबर-नवंबर 1946 में समान रूप से भयावह नोआखाली दंगे में जैसे जैसे अपने प्राण बचा पाए थे। उन्होंने पत्रकार अभिजीत मजुमदार को एक वीडियो में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने उस समय की भयावहताओं को याद किया, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखी थी। रविंद्रनाथ बताते हैं कि जैसे तैसे इन दंगों में जीवित बचे और दुर्भाग्य से वह राजा बाजार इलाके में गए, जहां का दृश्य देख उनका आत्मा कांप गई। उन्होंने राजा बाजार की गोमांस की दुकानों पर महिलाओं के नग्न शव देखे, जिन्हें कसाईयों ने हुक से लटका रखा था, जैसे जानवरों को लटकाया जाता है। वहीं शहर के विख्यात विक्टोरिया कॉलेज दृश्य तो उन्हें आज भी नहीं भूलता। मजहबी भीड़ ने वहां के छात्राओं का बलात्कार किया, उनकी हत्याएं की, उनके शव को छात्रावास की खिड़कियों से बांध दिया था। रविंद्रनाथ दत्ता इस दर्दनाक घटना को कभी नहीं भूल पाए। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखाली नरसंहार और 1971 के हिंदू नरसंहार पर 12 से 13 पुस्तकों को स्वयं प्रकाशित कराने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन सभी घटनाओं पर दुर्लभ अनुसंधान भी किया ताकि लोगों को सत्य से परिचित करा सके। वह अपना दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बंगाल में उन्हें कार्य को किसी ने समर्थन नहीं मिला। कोई भी राजनीतिक मीडिया, प्रकाशक, कार्यकर्ता या फिल्म निर्माता उनके पास नहीं आया। किसी ने भी हिंदुओं पर इस अमानवीय अत्याचार की कहानी को जनता के सामने लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह बड़े दुख का विषय है कि आज की पीढ़ी अधिकांश हिंदुओं को तो डायरेक्ट एक्शन डे पर हुई हिंसा के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। हम आज भी सेकुलरिज्म और सर्वधर्म सद्भाव के गीत गाते हैं, लेकिन अपने अतीत को भूल जाते हैं। विभाजन के समय लोगों ने सोचा होगा कि शायद अब और हिंसा नहीं होगी, लेकिन उसके पश्चात भी हिंसा नहीं थमी और भविष्य में भी यह थमने वाली नहीं है, जब तक हम खुद और हमारा समाज जागरूक नहीं होगा। हम ऐसी घटनाओं से सीखना होगा, तभी भविष्य में हमारे समाज सुरक्षित रह पाएगा। तो कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारी और राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।